सुप्रीम कोर्ट के झटके के इलेक्ट्रिक के 14 तबक रोशन कर दिए, इदारे के मुकम्मल ऑडिट का हुक्म दे दिया। तमाम मुकदमात में सीईओ का नाम शामिल करने की हिदायत, मुनसलवी का नाम ईसीएल में शामिल करने का भी हुक्म। पूछा कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख कर दें तो उसका क्या मुतबादिल है। इन्होंने सिस्टम तबाह कर दिया है। अच्छी तरह सुन ले, आप कराची की बिजली बंद नहीं करेंगे। बिजली बंद करनी है तो अपने दफ्तर की करें। चीफ जस्टिस का इंतबाह। लोग करंट से मर रहे हैं और मोनिसलवी भाषण दे रहे हैं। सीईओ के इलेक्ट्रिक की सरजनिश, कहा जितनी सरमायाकारी की उससे ज्यादा नुकसान किया। तांबे की तारें उतार कर ले गए। यहां से पैसा कमाकर दुनिया भर में सरमायाकारी करते हैं। आप पूरी दुनिया में डिफॉल्टर हैं। स्टेट बैंक को मना कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक का मुनाफा बाहर ना भेजें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा ये गैर मुल्की हैं, इन्हें पाकिस्तानियों की तकलीफ से क्या लेना देना। आपके गैर मुल्की मालकान पाकिस्तान को कचरा समझते हैं। ये कौन होते हैं अहले कराची को चोर कहने वाले। शहर पर इजारादारी कायम नहीं होने देंगे। बिजली की दीगर कंपनियां भी होनी चाहिए। एक्शन लेते हैं कि इलेक्ट्रिक स्टे ऑर्डर ले लेता है। चेयरमैन नेपरा का बयान, आप रिकॉर्ड ले आए, तमाम स्टे खत्म कर देते हैं। अदालत का जवाब, कहा हुकूमत में इनकी लॉबी चलती होगी, अदालत में कोई लॉबी नहीं चलेगी कि इलेक्ट्रिक को मुकम्मल मॉनिटर करें। चेयरमैन नेपरा को हिदायत, एक लम्हे के लिए भी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज जाती उम्रा से नैब ऑफिस के लिए रवाना हो गईं। उन पर 1400 कनाल अराजी में करप्शन का इल्जाम है। कारकुनान की बड़ी तादाद साथ है। हुकूमत जितने हथकंडे आजमा ले, डरने वाली नहीं। वालिद भी मौक़िफ़ पर कायम है। मरियम नवाज की कारकुनों से गुफ्तगू, अराजी केस जाली करार दे दिया। नैब ऑफिस रवानगी से कबल मरियम नवाज ने वालिदा की कब्र पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा पढ़ी। मरियम चूंकि मुस्लिम लीग की नवाज शरीफ की कारकुन भी हैं और नवाज शरीफ की बेटी भी हैं, तो ये उनके दो जुर्म हैं जो माफ नहीं किए जा रहे। मरियम को नवाज शरीफ की बेटी के तौर पर मुजरिम बनाया गया। लीगी रहनुमा परवेज रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मरियम नवाज बहादुर है, पहले भी चैलेंजेस कबूल किए, अभी भी करेंगी। राना सना कहते हैं हुकूमत के दिन गिने जा चुके, उनके पास इंतकाम के सिवा कोई एजेंडा नहीं। इमरान साहब डरते हो तो बुलाते क्यों हो रुकावटों पर। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। मरियम नवाज की पेशी पर नैब ऑफिस के गिर्द सिक्योरिटी सख्त, खवातीन पुलिस एहलकार भी तैनात। वाटर कैनन पहुंचा दी गई। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद आ पहुंची। पुलिस ने दाखिले से रोक दिया। ठोकर न्याज बेग पुल और मोटरवे से लाहौर में दाखिले के रास्ते बंद कर दिए गए। मरियम नवाज की इनकलाबी शायरी एहतसाब के बयानिए की नाकामी है। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा मुकदमात वाज़ेह हैं मगर हमारा निजाम इंसाफ आलूदा है। क्या किसी मुल्क में ये हो सकता है पैसा लूट के फूट जाओ और फर्क न पड़े। वफाकी वजीर का सवाल। कराची पोर्ट ट्रस्ट में कराची के लिए एक भी नौकरी नहीं। वजारत बहरी अमूर ने इश्तिहार की तफसील और वजाहत तलब कर ली। चेयरमैन कराची पोर्ट को मरासला भेज दिया। कोटे से मुताल्लिक फैसले तक भर्ती रोकने की हिदायत। हाफिज नईमुर रहमान ने मामला उठाया था। इश्तिहार किसकी इजाजत से जारी हुआ, अवाम का सवाल। ताखीर की बस हो गई, अब बीआरटी पर बसें दौड़ेंगी। वजीर आजम 13 अगस्त को इफ्तिताह करेंगे। 6 माह का मंसूबा मुकम्मल करने में 2 साल से जायद लग गए। पेशावर के मेगा प्रोजेक्ट के इफ्तिताह की डेडलाइन 6 बार तब्दील की जा चुकी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खत। 6 अगस्त के मुश्तरका इजलास में शिरकत पर इजहार तशक्कुर। लिखा अपोजिशन का बालिगुन नजरी का मुजाहिरा काबिल तहसीन है। कश्मीर पॉलिसी पर मस्बत तजावीज के मुंतजिर रहेंगे। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा।
सियासी, माशी और कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तली में तौसीह से मुतालिक भी फैसला करेगी। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तानी इक़दामात का आलमी सतह पर एतराफ किया गया। मुल्क में कोरोना का जोर बतदरीज कम होने लगा। 24 घंटे में 531 केस रिपोर्ट हुए, 15 अफराद की जान चली गई, अमवात 6112 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 17,833 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। हमारे 12 बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों के साथ मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अहम अहकामात जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तमाम मुकदमात समेत ECL में CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी का नाम शामिल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने के इलेक्ट्रिक का ऑडिट कराने का भी हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि अगर ये कराची की बिजली बंद करें तो उनको बंद कर दें। उन्हें पाकिस्तानियों से कुछ लेना देना नहीं। स्टेट बैंक को इदारे का मुनाफा बाहर भेजने से रोक देते हैं। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में आज होने वाली इस अहम केस की तफसीलात जान लेते हैं शमील अहमद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के इलेक्ट्रिक को झटके, 14 तबक रोशन कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के तमाम मुकदमात और ECL में CEO के इलेक्ट्रिक का नाम शामिल करने और इदारे का मुकम्मल ऑडिट कराने के अहकाम जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस का CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी पर शदीद इजहार बरहमी, कहा हमें इनकी जहनियत का पता है, ये पाकिस्तानियों को कुछ नहीं समझते। के इलेक्ट्रिक वाले पूरी दुनिया में डिफॉल्टर हैं। लंदन में उनको जेल में बंद कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अगर के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल कर दें तो कोई मुतबादिल है। अदालत ने के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट कराने, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमात और ECL में CEO के इलेक्ट्रिक का नाम शामिल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस इदारे ने पूरे शहर पर उजारादारी कायम कर रखी है। जान लेकर अदालतों से हुक्म इम्तनाई ले लेते हैं। हुकूमत में उनकी लॉबी चलती होगी, लेकिन अदालत में उनकी कोई लॉबी नहीं चलेगी। CEO के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि करंट लगने से हलाकतों का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनकी सरजनिश करते हुए उन्हें खामोश रहने का कहा। जस्टिस फैसल अरब ने कहा अदालत ने नेपरा को हुक्म दिया कि के इलेक्ट्रिक को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर करें, एक लम्हे के लिए भी बिजली बंद नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने CEO को बात करने से भी रोक दिया, कहा यहाँ तकरीर मत करें, काम करें, कौम ने आप पर एतमाद किया था। कराची में मॉनसून के 2 सीजन में बिजली की खुले तारों और खंभों से करंट लगने के मुख्तलिफ वाकयात में 60 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। रजिस्ट्री में साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स की तंसीब से मुताल्लिक भी बड़ा हुक्म सामने आया है। अदालत ने कमिश्नर को शहर की तमाम निजी प्रॉपर्टी से फौरी इश्तिहारात हटाने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हुक्म दिया कि कराची की सड़कों पर कोई इश्तिहार नहीं लगना चाहिए। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील, बताइएगा मजीद क्या हुक्म में शामिल है? शमील, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो हमारे नाजरीन को अपडेट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स की तंसीब से मुताल्लिक भी बड़ा हुक्म सामने आया है। अदालत ने कमिश्नर कराची को शहर की तमाम निजी प्रॉपर्टीज से फौरी इश्तिहारात हटाने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हुक्म दिया है कि कराची की सड़कों पर कोई इश्तिहार नहीं लगना चाहिए। शमील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शमील, बताइएगा। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 2 मामला जो है वो सर फहरिस्त रहे, जिसमें सबसे पहला मामला जिस पर समाअत हुई वो के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक़ था, जहाँ अदालत ने बरहमी का इज़हार किया और अदालत का कहना ये था कि के इलेक्ट्रिक यहाँ से कमा रही है लेकिन यहाँ लगा कुछ नहीं रही। CEO के इलेक्ट्रिक ने यहाँ तफसीलात बताया। उनका कहना यह था कि हम जो कुछ कमा रहे हैं वो इसी शहर पे लगाया जा रहा है और हमने मामला बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तमाम अदालत ने बरहमी का इज़हार किया और अदालत ने यह भी हुक्म दिया चेयरमैन नेपरा को कि 1 मिनट की भी शहर में लाइट की बंदिश नहीं होनी चाहिए। आप इन तमाम मामला को इस पर नज़र रखें और इसकी रिपोर्ट बाकायदा बनाई जाए। जबकि अदालत ने के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक़ तफसीलात आपसे भी जानेंगे, लेकिन इस वक्त ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली साइन बोर्ड्स और होर्डिंग से मुताल्लिक जो अहकामात दिए हैं उस हवाले से हमारे नाजरीन को अपडेट कीजिए।
जी देखिए, साइन बोर्ड्स के हवाले से कल भी मामला जेर समाअत आया था और इस हवाले से जो मुकदमा दर्ज किए गए थे उनकी तफसीलात भी तलब की गई थी। आज बहुत वाज़े सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है कि तमाम जो साइन बोर्ड्स हैं ख्वाह वो निजी प्रॉपर्टीज़ पर ही लगाए जाएँ, उनको फौरी तौर पर हटाया जाए और ये भी हुक्म दिया है कि जो अफसरान इसकी इजाज़त देंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स की तनसीब से मुताल्लिक भी बड़ा हुक्म सामने आया है। अदालत ने कमिश्नर कराची को शहर की तमाम निजी प्रॉपर्टीज से फौरी इश्तिहारात हटाने का हुक्म दिया है।